सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, कल तक हमने किया था रस का टॉपिक पूरा कि रस किसे कहते हैं, रस के रूप किए थे, कई रस के प्रकारों के बारे में मैंने चर्चा की थी। रस के कौन कौन से तत्व है, स्थायी भाव है और उसका आश्रय कौन है, उद्दीपन कौन है, आलंबन कौन है, उन सभी तत्वों की हमने चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का यदि हम पर्यायवाची शब्द ढूंढे तो अलंकार का अर्थ है आभूषण। और आभूषण से आप सभी वाकिफ हैं कि आभूषण क्या होते हैं। जैसे कोई नायिका या जैसे कोई सुंदरी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करती है, कुछ गहनों का प्रयोग करती है और जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो उसी प्रकार से जो कवि होते हैं वो अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर शब्दों रूपी आभूषणों का प्रयोग करते हैं। उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। लेकिन चुन चुनकर वर्णों का चयन किया जाता है ताकि उनके काव्य की सुंदरता बढ़े, उसे ही अलंकार कहा जाता है। यानी कि जिस प्रकार से कोई नायिका अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का उपयोग करती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार से जो कवि है वो शब्द रूपी गहनों का प्रयोग करके, शब्द रूपी अलंकारों का प्रयोग करके काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसे ही अलंकार कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने, हमने पहले भी चर्चा की थी, विभिन्न विद्वानों ने उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे दंडी ने भी बहुत महत्व दिया है। भरत मुनि जो दूसरी शताब्दी के प्रमुख शास्त्र आचार्य हैं, उन्होंने भी अलंकारों को काव्य का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। बामहे ने भी बहुत महत्वपूर्ण माना है, उसके बाद दंडी ने माना है, उसके पश्चात जो मम्मट है उनके द्वारा भी जो अलंकार है वो काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। यानी कि चाहे हम प्राचीन काल की बात करें, चाहे हम आधुनिक काल की बात करें, किसी भी काव्य रचना के लिए अलंकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व उसको बताया गया है काव्य का। तो अब हम बात करते हैं जो अलंकार है। दंडी ने तो परिभाषा भी दी है और भी बहुत सारे विद्वानों ने दी है कि काव्य शोभा क्राण धर्मा अलंकार प्रचक्षते। तो ये परिभाषा भी दी है कि काव्य की शोभा करने वाले तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम अलंकारों के प्रकार की बात करें तो जो काव्य के प्रकार हैं, अलंकार के जो प्रकार हैं वो तीन प्रकार के, मुख्य रूप से तीन प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार इसका मतलब क्या है? शब्दालंकार जहां शब्द के कारण सुंदरता उत्पन्न हो, जहां शब्द के कारण सुंदरता उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां अर्थ के कारण, उसके अर्थ में कुछ बहुत ही विशेष बात हो, अर्थ के कारण सुंदरता उत्पन्न हो, वहां अर्थालंकार होता है। और जहां दोनों के योग से सुंदरता उत्पन्न हो वहां उभयालंकार कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, कुछ विद्वानों ने कहा है तीन प्रकार के होते हैं। इसलिए हमने यहाँ चर्चा कर दी है कि अलंकार जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि तीन के अंदर तो दो भी आ गए और तीन भी आ गए हैं। तो अर्थालंकार कौन से होते हैं? जिनमें शब्द के कारण सुंदरता उत्पन्न हो। इसके यदि हम प्रकार की चर्चा करें तो जिस प्रकार से अनुप्रास का नाम लिया जा सकता है, यमक है, श्लेष है, ये कौन से अलंकार है? यमक, श्लेष और अनुप्रास, ये शब्द अलंकार है। और इसके अलावा जो भी आपके बचे हैं इसमें रूपक है, अतिशोक्ति है, ये जो अलंकार है, इस प्रकार के जितने भी अलंकार बचे हैं वो सारे क्या है? अर्था अलंकार है। और कुछ अलंकार ऐसे भी होते हैं जिन्हें उभयालंकार भी कहा जाता है। वो समय के साथ हम चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि अलंकार किसे कहते हैं, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। उसके बाद अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार होते हैं तीन प्रकार के। जहां शब्द के कारण सुंदरता उत्पन्न हो शब्दालंकार, जैसे अनुप्रास, जहां अर्थ के कारण हो अर्थालंकार, और जहां दोनों के कारण हो वहां पर होता है आपका उभयालंकार। अब हम चर्चा करेंगे एक अलंकार उठाएंगे और उसी की पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज हम करेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। ये जो अनुप्रास अलंकार होता है वो कहां पर होता है? ध्यान से देखिए, इससे पहले भी आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं अलंकारों के बारे में। तो आज हम बात करें
करेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। आप छठी, सातवीं, आठवीं से जब भी किसी भी कविता की आप व्याख्या कर रहे होंगे तो साथ में ही आपको अध्यापक के द्वारा बताया गया होगा कि इस कविता के अंदर ये अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार जहां व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, जहां व्यंजन की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें केवल व्यंजन का ही ध्यान आपको रखना है, व्यंजन के साथ जो स्वर होते हैं उनका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति जहां पर होती है उसे ही वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यह है इसकी परिभाषा। अब जो अनुप्रास अलंकार है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसको कहेंगे, वर्ण की आवृत्ति। वर्ण के बजाय भी हमें व्यंजन लिखना चाहिए कि व्यंजन की जहां आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब बार बार आना। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाय, तरुवर बहु छाय। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पंक्ति को तो आपको दिखाई देगा त त त त। तो जहां पर एक ही वर्ण की, एक ही व्यंजन की बार बार जहां आवृत्ति होगी वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। इतनी बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो अनुप्रास अलंकार होता है उसके कई भेद होते हैं। कई प्रकार का अनुप्रास अलंकार होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। यदि सबसे पहले हम बात करें छह का अनुप्रास, किसकी बात करते हैं, छह का अनुप्रास की। छह का अनुप्रास कहां होता है, जहां एक वर्ण केवल 2 बार आए, जहां एक वर्ण केवल 2 बार आए वहां उस अलंकार को हम छह का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कितनी बार आए, 2 बार। मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रही हूं, बोल मैं पूरी रही हूं कि जहां एक वर्ण केवल 2 बार आए वहां छह का अनुप्रास होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, आपने चौपाई सुनी होगी तुलसीदास जी की, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैंने क्या बोला, रघुपति राघव राजा राम, फिर है पतित पावन सीता राम। 2 लाइन बोली मैंने। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। हम बात करते हैं नीचे वाली लाइन के बारे में। जो पतित पावन है, पतित पावन, यहाँ भी पै की आवृत्ति, यहाँ भी पै की आवृत्ति, आगे नहीं है। लेकिन इस नीचे वाली लाइन में आप देखोगे यहाँ पर पै है और यहाँ भी पै है। और मैंने क्या कहा है, डेफिनेशन क्या दी है मैंने आपके सामने छह का अनुप्रास की, कि जहां एक वर्ण की केवल 2 ही बार आवृत्ति हो वहां छह का अनुप्रास अलंकार होता है। और अगर आपके सामने दिखाई दी ये वाली पंक्ति, यहाँ पै की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 1 बार, यानी कि केवल 2 ही जगह पे आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, छह का अनुप्रास। कौन सा अलंकार होगा, छह का अनुप्रास। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी जो मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो जहां भी आप किसी वर्ण की केवल एक ही बार केवल 2 जगह ही लिखा हुआ देखें तो वहां कौन सा अलंकार होगा, छह का अनुप्रास। अब हम बात करते हैं अनुप्रास के दूसरे पार्ट की और उसका नाम है वृत्त्यानुप्रास। क्या है दूसरा अनुप्रास, मैं एक बार बोर्ड साफ कर देती हूँ। दूसरा जो इसका प्रकार होगा वो होगा वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास कौन सा अलंकार होता है, जिस अलंकार में किसी भी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार आए। किसी भी पंक्ति के अंदर, किसी भी काव्य पंक्ति के अंदर जब किसी वर्ण की आवृत्ति, यहाँ केवल 2 बार थी, जहां 2 से ज्यादा बार आए, 2 से अधिक बार जहां भी आए वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। अब इसका मुझे उदाहरण देने
वो आपके सामने है। कौन सा? रघुपति, राघव, राजा, राम। र की आकृति कितनी जगह है? 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा आपका? वृत्यानुप्रास। कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास। आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। मैंने बताया अनुप्रास के आपको 2 प्रकार, एक बताया मैंने छेकानुप्रास, दूसरा मैंने बताया वृत्यानुप्रास। छेकानुप्रास जहां किसी वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति हो, और वृत्यानुप्रास जहां किसी वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, उसे वृत्यानुप्रास कहते हैं। इसके पश्चात हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब है जहां किसी वर्ण की अंत में आवृत्ति हो, यानी कि प्रारंभ में ना होकर कोई भी वर्ण बार बार अंत में आ रहा हो। इसको आप कई जगह पर ऐसे भी देख सकते हैं। ये अंत हो सकता है यहाँ वाला भी, यहाँ पे जो ये वाला है, यानी कि किसी भी जो आपकी पंक्तियां हैं, काव्य की जो पंक्तियां हैं, उनके अंत में किसी वर्ण की आवृत्ति एक जैसी हो रही हो। और इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उससे पहले जो स्वर आया है उस स्वर के अंदर भी समानता होनी चाहिए, उसे कहा जाता है अंत्यानुप्रास। यहां हमने देखा था प्रारंभ में, यहां भी प्रारंभ में ये रेस शुरुआत में, ये रेस शुरुआत में, ये रेस शुरुआत में, और ये भी किसी शब्द की शुरुआत में है। अब जो अंत्यानुप्रास अलंकार वो होगा जहां किसी भी वर्ण की आवृत्ति उस अलंकार के अंत में हो रही हो। जैसे मैं इसके लिए एक उदाहरण और भी लिख दूंगी, बाकी ये भी यहाँ पर सही है, जो ये वाला उदाहरण है ये भी सेम है, लेकिन इसके अलावा मैं इसके लिए स्पेशल आपके सामने लिखूंगी। केवल इतना ही जरूरी नहीं है। जैसे कहत, नटत, रिझत, खिजत, कहत, नटत, रिझत, खिजत, खिलत, लजियात। आगे क्या है? खिलत, लजियात, लजियात। मेरे ख्याल से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट, मैं दोबारा से बोर्ड को साफ करके आपके सामने लिखती हूँ। कहत, नटत, रिझत, रिझत, खिजत, खिजत, खिलत, खिलत और लजियात, लजियात। फिर है भरे भोन में करत है, भरे भोन में करत है, नैनन, नैनन सो बात। अब इसमें क्या कहते हैं? बिहारी दास जी का जो दोहा है वो मैंने लिया है। इसके अंदर जो ये दोहा है, इसके अंदर कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपका? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब क्या है? अब इनमें हमने देखा कि प्रारंभ में वर्ण की आवृत्ति है, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे होंगे, ध्यान से जाकर देखोगे, त त त त त त। अगर किसी वर्ण के अंत में वो सभी वर्ण एक दूसरे के जैसे हैं, एक बार बार उनकी पुनरुक्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा आपका? अंत्यानुप्रास। क्या कह रहे हैं इसमें बिहारी दास जी? इसमें श्री कृष्ण का और राधा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कहत कह रहे हैं किससे? श्री कृष्ण किससे कह रहे हैं? राधा से कह रहे हैं। नटत और राधा मना कर रही है। कृष्ण जी उसको कुछ कह रहे हैं, राधा जी नटत मना कर रही है। रिझत, और जब वो सबके सामने मना कर रही है ना, मना कर रही है, तो वो उसकी सुंदरता के ऊपर रिझ रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छे लग रहे हैं उसको मना करती हुई। खिजत, और जब वो उसके ऊपर भी मुस्कुरा रहे हैं ना, तो राधा जी क्या कर रही है? खिज रही है, चिढ़ रही है इस बात को लेकर। और उसको चिढ़े हुए को देखकर
लज्जात, और जब वो खिले हुए दिखाई देते हैं तो राधा जी शर्मा जाती है। भरे भवन में करत है, और पूरा का पूरा जो भवन है वो गुरुओं से, माता पिताओं से, सबसे भरा हुआ है। भवन का मतलब भवन, कि सारा का सारा भवन है जो बड़ों से, अपने से बड़ों से भरा हुआ है। और नैनन ही नैनन में बात, और वो दोनों राधा और कृष्ण आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, कि भरे भवन के अंदर सभी बड़े छोटे बुजुर्ग सभी बैठे हुए हैं और वो दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। राधा कृष्ण जी कह रहे हैं, राधा जी मना कर रही है, रिझत, वो उसकी सुंदरता, सुंदर ढंग से मना करने पर उसके ऊपर रिझ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, वो चिढ़ रही है, फिर वो खिलकर हंस रहे हैं और वो शर्मा रही है। क्यों? क्योंकि वो भरे भवन में कर रहे हैं आंखों ही आंखों में बात। यानी कि ये तो हुआ इसकी व्याख्या। और इस प्रकार से जब वर्ण की आवृत्ति अंत में हो, अंत में होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास। और इसके साथ साथ एक जगह और भी है इसमें, यहाँ पर जब किसी वर्ण की अंत की आवृत्ति यहाँ भी तय, यहाँ भी तय, इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ जो आ की मात्रा है और यहाँ भी आ की मात्रा है, इसके कारण यहाँ भी एक दूसरी जगह भी यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आशा करती हूँ कि आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी अंत्यानुप्रास वाली। आगे है श्रुत्यानुप्रास। 5 प्रकार बताए हैं ना मैंने, तो आगे जो अलंकार है वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही जगह से हो, वो जरूरी नहीं है कि वो वर्ण वही वर्ण हो। जैसे हमने यहाँ पर देखा था पीछे, रघुपति राघव राजा राम, उसमें तो रे की आवृत्ति थी, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि वर्ण वही आएगा। यहाँ कहा है श्रुत्यानुप्रास का मतलब है कि जहां उन्हीं वर्णों का प्रयोग किया गया हो जिनका उच्चारण स्थान केवल एक ही हो, एक ही हो। जैसे मैं बताती हूँ, पी ही पपैया बोले, पी ही पपैया बोले बाग में। अब देखिए, प प प ब ब म। अब यहां तो अगर हम देखें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इन तीनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर हो गया आपका वृत्यानुप्रास। लेकिन यदि पूरी पंक्ति को ध्यान से देखें, पै का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, और ब का क्या है? ओष्ठ, और मैं का क्या है? ओष्ठ। और जब एक पूरी पंक्ति का उच्चारण स्थान एक जैसा हो, वहां अलंकार कौन सा होगा? श्रुत्यानुप्रास। पै का उच्चारण स्थान क्या है आपका? ओष्ठ, और बै का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, और आगे भी बै है, और मैं का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और जब एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण एक पंक्ति के अंदर प्रयोग किए जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्यानुप्रास। मैंने पहले भी कहा ना कि जहां वर्ण की आवृत्ति तो हो रही है, लेकिन उन वर्णों की हो रही है जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही हो। तो यहाँ पूरी पंक्ति का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास। आशा करती हूँ कि ये भी आपको समझ में जरूर आ गया होगा। आगे है आपका लाटानुप्रास। कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास वहां होता है जहां पूरी की पूरी पंक्ति 2 बार दोहराई जाती है। जहां पूरी की पूरी पंक्ति 2 बार दोहराई जाती है, 2 बार लिखी जाती है, लेकिन उनका जो अन्वय होता है वो भिन्न होता है, उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। क्या आपको समझ शायद ना आया हो तो मेरे ख्याल से मैं आपको कल करवाऊंगी। जितना आज मैंने करवाया है वो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे की समस्या है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करके दोबारा से किसी भी चीज के बारे में जितना मैंने बताया है, लाटानुप्रास को छोड़ दीजिए, 4 जो मैंने अलंकार बताए हैं, अलंकार की जो मैंने आपको परिभाषा बताई है, उससे रिलेटेड यदि किसी बच्चे की किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप किसी भी समय आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो।